हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आइए शुरू करते हैं 26 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर की क्लास। करंट अफेयर की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वालों के पास। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में पंचायती राज दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल या फिर 24 अप्रैल? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 24 अप्रैल। ठीक है, कौन सा दिवस मनाया गया है? पंचायती राज दिवस मनाया गया है। 21 अप्रैल को अगर हम बात करें तो सिविल सर्विस डे मनाया गया है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया गया है। 23 अप्रैल को हमने कौन सा वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया है। 24 अप्रैल को हमने मनाया है पंचायती राज दिवस 2024। ठीक है, इसमें फिलहाल कोई थीम नहीं रखी गई है इसकी 2024 की। और 1993 जो संविधान 1993 में 1993 में जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, जिसके कारण जो है वो पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। और ये कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है, इसका प्रावधान किया गया है। त्रिस्तरीय प्रणाली है ये, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और जीवी राव समिति, ये जो सारी समितियां हैं ये किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड है। ठीक है, भारत का जो इसमें जो संविधान का अनुच्छेद 40 है, जो कि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आता है, वो भी पंचायती राज की बात करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मोहम्मद सलेम, विजय जैन, रमन मित्तल या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद सलेम। वो देखिए कौन सा पुरस्कार इनको मिला है? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। ठीक है, ऐसा कौन सा फोटो इन्होंने खींचा था? ये जो है वो फिलिस्तीनी फोटोग्राफर हैं और इन्होंने एक तस्वीर खींची थी इजरायली बमबारी के बाद। गाजा के एक अस्पताल में, मुर्दा घर में इन्होंने एक तस्वीर ली थी। वहाँ पर जो है वो एक महिला थी जिसकी जो भतीजी मरी हुई थी और उसका शव उसने गोद में उठाया हुआ था और उसको पकड़ के रो रही थी। तो ऐसा एक संवेदनशील फोटो इन्होंने खींचा था, जो कि हृदय को झकझोर देने वाला फोटो था। क्योंकि जब युद्ध होते हैं तो युद्ध के बाद जो है नुकसान होता है वो मानवता को झेलना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इनको ये मिला है, पुरस्कार मिला है, मोहम्मद सलेम को मिला हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे संवैधानिक अधिकार घोषित किया है? चाइल्ड केयर लीव, सोने का अधिकार, निजता का अधिकार, जलवायु परिवर्तन से बचाव का अधिकार। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है चाइल्ड केयर लीव, जिसको कि हम बोलते हैं CCL। कितने वर्षों की है ये? 2 वर्षों की होने वाली है और ये हर महिला का संवैधानिक अधिकार होने वाला है। ठीक है, हाल ही में अंडमान निकोबार के किस आदिवासी समूह ने पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया है? शोम्पेन, ग्रेट अंडमानी, जारवा या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, शोम्पेन। कहाँ का है ये? अंडमान निकोबार का ये जनजातीय समूह है शोम्पेन। ठीक है, और इनके लिए जो केंद्र स्थापित किया गया था उसका नाम था शोम्पेन हट। ठीक है, क्या नाम था उसका? शोम्पेन हट नाम था इसका। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना में 229 लोग थे शोम्पेन जनजाति के। अब जो है 98 लोगों में से 7 लोगों ने मतदान यहाँ पर किया है। ठीक है, ये जो ग्रेट अंडमानी जारवा, ये भी कहाँ की जनजातियाँ हैं? ये भी इसकी ग्रेट अंडमान की अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं। हाल ही में किस देश की संसद ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये फ्रांस, कनाडा, USA या फिर जर्मनी? सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, USA। ठीक है, टिकटॉक पर भारत ने पहले से प्रतिबंध लगाया हुआ है, अब USA ने लगाया हुआ है। इनका जो रीज़न है ये क्या है कि इसके जो हेड हैं टिकटॉक के, वो कौन है? अमेरिका के, चाइना के हैं। इसलिए जो है वो अमेरिकी सिटीजन का जो डाटा है वो चाइना को सौंप रहे हैं, इसलिए इन्होंने प्रतिबंध लगाया है। 21वीं अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? दीपांशु, रोहन यादव, प्रियांशु या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास रहने वाले ऑप्शन नंबर ए, दीपांशु। तो दीपांशु ने जीता है 21वीं अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कहाँ पर होने वाला है ये, तो ये जो अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो होने वाली है ये दुबई में हो रही है, UAE के अंदर हो रही है। ठीक है, और 24 अप्रैल को इन्होंने जीता है। ये किस में जीता है? खेल कौन सा है इनका? भाला फेंक है ये, और यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और इसी स्पर्धा में जो है वो रोहन यादव ने भी रजत पदक जीता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, भाला फेंक में गोल्ड मेडल टोक्यो में किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल या फिर 25 अप्रैल? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस की यहाँ पर बात की जा रही है। थीम क्या है इस वर्ष की? अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। ठीक है, मलेरिया का टीका किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने खोजा था और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है,
किससे होता है ये? मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम नामक परजीवियों के समूह से होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ से होता है ये। और इनके जो वाहक होती है, कौन सी मक्खी होती है? ये होती है मादा एनोफिलिस मच्छर, ठीक है, उसके द्वारा ले जाया जाता है ये। और होता किससे? ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। भारत में जो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है वो 2023 तक है, और 2027 तक भारत बोलता है कि मलेरिया जो है वो मुक्त देश बनाना है, और 2023 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य भारत में रखा गया है। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से रिजवाना चौधरी को सम्मानित किया गया है। उनका संबंध किस देश से है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है कौन सा? बांग्लादेश। बांग्लादेश की रहने वाली है रिजवाना चौधरी, तो इनको जो है वो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन ये जो पद्मश्री पुरस्कार है ये भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और पहला कौन सा है? ये है भारत रत्न, ठीक है। अगर हम बात करें भारत रत्न 2024 में किस किस को मिला है, तो बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके 2024 में होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। किन किन को मिला है? 5 लोगों को मिला है इस बार। वैसे तो कम से कम 3 लोगों को दिया जाता था ये, लेकिन इस बार जो है 5 लोगों को दिया गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और वैज्ञानिक जो है वो MS स्वामीनाथन, इनको जो है दिया गया है। तो 5 लोगों को दिया गया है ये 2024 में। ये आपने ध्यान रखना है, रट लेना है इनको उंगलियों पे, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा सम्मेलन का 6ठा संस्करण कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली, बंगलुरु, कोलकाता या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है नई दिल्ली, ठीक है। किसकी बात यहाँ पर हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा, ठीक है। डिजास्टर जो है वो एंटी डिजास्टर जो बुनियादी ढांचा है उसकी बात हो रही है। 6ठा संस्करण है ये, 6th है, ठीक है। इसके भी आपने ध्यान रखना है। थीम क्या है इसकी? अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। और आपदा प्रबंधन अधिनियम की अगर हम बात करें तो भारत में 2005 में ये जो है वो पूरे भारत में लागू हुआ था। कब का है अधिनियम? 2005 का अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वें ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए ICC द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? कौन सा क्रिकेट विश्व वर्ल्ड कप हो रहा है? ये 9th जो है ICC T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, ठीक है। इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा या फिर उसेन बोल्ट। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट को किया गया है ICC के लिए जो है वो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कौन है ये उसेन बोल्ट? ये जो है वो महान धावक हैं, ठीक है, एथलीट है। और ICC पुरुष T20 जो वर्ल्ड कप है इसकी मेजबानी कौन कर रहे हैं? इसकी मेजबानी जो है वो वेस्ट इंडीज़ और संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहे हैं, संयुक्त रूप से कर रहे हैं। और 1 से 29 जून 2024 तक ये जो है वो होने वाले हैं। अगर हम बात करें ICC की, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई के अंदर है, और संयुक्त अरब अमीरात के अंदर है ये, ठीक है। अध्यक्ष कौन है इसके? न्यूजीलैंड के ग्रेग बर्कले जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। अब है कल की क्लास का रिवीजन हम देख लेते हैं। हर वर्ष विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 24 से 30 अप्रैल को ये जो है वो मनाया जाता है। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने में शीर्ष देश कौन सा है? तो शीर्ष कौन सा है? मैक्सिको। दूसरे नंबर पर कौन सा है? हमारा भारत देश, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश ने हिंदी में रेडियो प्रसारण शुरू किया है? तो एक ही है कुवैत ने। सरकार ने अप्रैल 2024 में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी CVO के रूप में किसे नियुक्त किया है? निधि S जैन, शेफाली शरण, जगजीत पवाड़िया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है निधि S जैन, ठीक है, कपास के लिए, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं युजवेंद्र चहल, ठीक है। हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? D गुकेश, पावुलूरी सुब्बाराव, लोकेश मुनि या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है पावुलूरी सुब्बाराव को, या फिर आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं P सुब्बाराव, ठीक है। कौन सा पुरस्कार मिला है? आर्यभट्ट पुरस्कार इनको मिला है। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है। सौरभ घोषाल जिन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट या फिर स्क्वैश? तो ये स्क्वैश खेल से संबंधित हैं। भारत की जनसंख्या के संबंध में अप्रैल 2024 में जारी UNFPA रिपोर्ट के अनुसार भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो ये है 144 करोड़ अनुमानित जनसंख्या है। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है चौथा, ठीक है, सैन्य खर्च के मामले में। इसी के साथ जो है वो आज की क्लास समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।